तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परमेय संख्या और कौन कौन अपरमेय संख्या है, यानी कि परमेय और अपरमेय की पहचान कैसे करें। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। आपको मैं 2-3 तरीका बताता हूँ। अगर इसको आप ध्यान रख लेंगे तो आपका कभी भी ऐसे क्वेश्चन के साथ गलती नहीं होगा। ठीक है, पहला जो तरीका है वो क्या है तो मैं बता दूँ। पहला जो तरीका है वो है कि रूट क्या है। रूट से अगर कोई बाहर नहीं निकल पाता है, रूट से अगर कोई बाहर नहीं निकल पाता है, वो हो जाता है अपर में। क्या हो जाता है? अपर में। जो निकल जाता है, जो इससे बाहर अगर निकल जाता है तो वो हो जाता है पर में। ठीक है, जो निकल नहीं पाता है वो अपर में, जो निकल जाता है वो पर में। जिसका दशमलव जो होता है वो अकर बकर यानी कि दिस डैट करते हुए चला जा रहा है, चला जा रहा हुआ है, रुक नहीं रहा है, वो अपर में होता है। और जिसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, जैसे 4-3 एक ही जैसा है या रुक जाए, पूरी तरह से एक जैसा है या रुक जाए, वो सब क्या होता है? परमेय संख्या होता है। ये दोनों बात समझ गए? चलिए, ये फिर से एक बार सुन लीजिए कि जो रूट से बाहर निकल जाता है वो परमेय हो जाता है, जो रूट से बाहर नहीं निकलता वो अपर में होता है। ठीक है, अब अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर कि अगर दशमलव जो है अगर कट जाए और दशमलव के बाद वो संख्या कटते जा रहा है और हम काटते जा रहा है और कटते वो जा रहा है और वो एक जैसा नहीं आ रहा है, कभी 4-3 आ रहा है, कभी 2-3 आ रहा है, कभी 5-7 आ रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और जाते जा रहा है, जा रहा है, तो यह परमेय हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी संख्या जो रिपीट आ जाए या रुक जाए, यानी कि 2-3 अंक के बाद रुक जाए, कट करके क्लियर हो जाए, तो वो परमेय होगा। ठीक है, इस बात को अगर आप ध्यान रख लिए तो आपका कभी भी गलती नहीं होगा और आप जो है एक नंबर तो 100% है कि ला ही लिए। ठीक है, तो चलिए, अब दूसरा तरीका क्या है कि और से इतना को जानकारी रखने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, तो ये समझिए कि निगेटिव चार्ज है। क्या है? निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अपर में निगेटिव है और पर में पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि अगर हम किसी गलत दोस्त के साथ अगर हम जाते हैं तो हम भी गलत हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर हम चोर के साथ रहेंगे तो हमको भी कोई क्या कहेगा? चोर ही है। क्या है? चोर ही है। तो इसी तरह से अगर अपरमेय संख्या के साथ परमेय आ जाए, वो जोड़ में हो या घटाव में हो या गुना में हो या भाग में हो, किसी भी प्रकार का हो, तो ये अपरमेय ही बना देता है, जब तक कि दोनों मिल करके ये रूट गायब ना कर ले या अकेले स्वतः रूट गायब ना कर ले, सभी मिला करके। ठीक है ना, प्लस में भी होगा तो प्लस में जो होगा तब तो रूट इससे गायब होगा ही नहीं, प्लस माइनस मिल करके हो सकता है। ठीक है, और तो ये ध्यान आपको रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि रूट गायब ना करे और इसके साथ अगर कोई परमेय संख्या आ जाता है इधर उधर तो यह परमेय हो जाएगा, और परमेय के साथ अगर अपरमेय आ जाए इधर उधर तो भी अपरमेय हो जाएगा। ठीक है ना, परमेय होने वाला नहीं है क्योंकि निगेटिव ही होता है। तो यह अब जो है, अब इसको बनाने में क्या आपको मिनटों लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए ये परमेय संख्या और ये अपरमेय संख्या, तो क्या आप कहेंगे ये कौन सी संख्या हो गया टोटल? फाइनली जो आपका आंसर हुआ वो हो गया अपरमेय संख्या। क्यों? क्योंकि अपरमेय संख्या के साथ परमेय संख्या है। यहाँ भी ये अपरमेय है और ये परमेय है, तो इसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ गुना है, रूट गायब नहीं कर पा रहा है इसलिए अपरमेय, ये भी अपरमेय और ये भी अपरमेय। तो आप जान ही गए हैं, तो फटाफट जो है इसको आंसर मैं बता दूं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि पाई जो होता है वो अपरमेय संख्या होता है। ठीक है ना, पाई जो होता है जिसका वैल्यू 22/7 होता है, जो 22/7 होगा वो परमेय मान लेंगे, परंतु ये जो वैल्यू होता है वो होता है क्या? वो अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। तो ये भी अपरमेय हो जाएगा क्योंकि इसके साथ 2 जोड़ घटाव में आया हुआ है, ये भी अपरमेय हो जाएगा, ये भी अपरमेय हो जाएगा क्योंकि पाई अपरमेय संख्या होती है। ठीक है,
उसके पश्चात आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये दोनों मिल करके कट जाने वाला है, और यहाँ पर भी ये दोनों मिल करके अगर हम घटाने जाएंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, कौन सी संख्या हो जाएगा? हाँ, ये पर में 3 सिर्फ बचेगा क्योंकि ये रूट वाला कट जाएगा। यहाँ भी अगर हम तोड़े आपको बता दूँ तो आप देख पाएंगे कि ये 8 जो है उसमें से 2 को 2 निकल जाएगा, यानी 1 2 बाहर निकलेगा, बचेगा 1 2 अंदर में। यानी कि आप यहाँ पर देखें तो 8 को आप 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, जिसमें से ये 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में 1 रूट 2 बचेगा जो कि 1 रूट 2 नीचे है, और ये कट जाएगा और आप इसका आंसर परमे में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कट जाएगा और परमे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है, अगर आप क्लियर समझ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर इस सब का आंसर नंबर के अकॉर्डिंग परमेय संख्या और परमेय संख्या आंसर आप मार करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।